हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं काली माँ के गाइडेंस। ये वीडियो आपके लिए एक साइन है। आप अपने डे को बेहतर बना सकते हो इस वीडियो के थ्रू। एंड माँ माँ होती है, माँ का कोई धर्म नहीं होती है, तो चाहे आप कोई भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप माँ को बुला सकते हो, आप माँ को फॉलो कर सकते हो। एंड ये वीडियो कलेक्टिव है, जो जो चीज़ रेजोनेट हो रही है वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी ये वीडियो आपके लिए एक साइन बनेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम काली काली महाकाली काली के पापारणी धर्म कामर्थमक देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाशिवं शिरोगर्गवामर्धकर्णं मुजब अभयं वरदं च विदक्षिणार्धपाणिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा जीव दिगम्बरीं कण्ठपसक्तमण्डली गलदरूधिरचर्चितं कर्णावतं सततीनत शवजिमुभैनकं गृदष्टं गल्लशं क्रीणति वैदनं सवनं कृतसङ्गातिकृतज्ञ शक्रुद्धारा विस्फुरितं नमो रुब्यां मर्दं सुस्नयवासिना बालार्कमण्डलाकल्पचन त्रिमितं दन्तरं दक्षिणं लम्बमानकचयं स्वरूप महादेव हृदय परिसंस्थितं शिवाविगुरावभिचदिकुसमन्वितं महाकलनशमं विपरीतदातुरं सुखप्रसन्नवदनं स्वेरणं सर्वम् एवं सञ्चितयत् कालिधमकमर्थमखदं। जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। ओम क्रीं दक्षिणाकाली के नमः, ओम क्रीं दक्षिणाकाली के नमः, ओम क्रीं दक्षिणाकाली के नमः। मेरे व्यूअर्स के पास्ट के बारे में बता दीजिए माँ। ओह सो ये है बगलामुखी माँ। सो डेफिनेटली माँ आइडेंटिफाई कर रहे हैं नेगेटिव फ्लो ऑफ योर एनर्जी। आप कल रात से बहुत नेगेटिव सोच रहे थे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। हो सकता है आप खुद ये नेगेटिव चीज़ को बढ़ावा दे रहे थे। बगलामुखी माँ जब अपीयर करते तब माँ आपको पॉज कर देते, तब माँ आपके बात को कंट्रोल कर लेते हैं। मातंगी माँ आपको एक्सप्रेस करने का फ्रीडम देते हैं और बगलामुखी माँ आपको पॉज करवाना सिखाते हैं। काइंड ऑफ माँ यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको परेशान देखना पसंद करते हैं, जो जानबूझ के आपको परेशान कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, कोई बेवजह आपके सामने आके किसी के बारे में बोल रहे हैं और आपको इन्वॉल्व करवाना चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं बगलामुखी माँ देखे कि आपके बातों से किसी का लाइफ अच्छा भी हो रहा है एंड एट द सेम टाइम आपके बातों से किसी के लाइफ में बुरा इफेक्ट आ रहे हैं। सेम गोज विथ अदर पर्सन। किसी के बातों से आपका अच्छा इफेक्ट हो रहा है, किसी के बातों से आपका बुरा इफेक्ट हो रहा है। सो व्हेन इट कम्स टू बगलामुखी माँ, ये बार बार आपके स्पीच को कंट्रोल करने के लिए कह रहे हैं कि किसी के बात पे मत आओ, किसी के बारे में गलत मत सोचो, किसी को इतना जल्दी नेगेटिव मत बनाओ और किसी को इतना जल्दी पॉजिटिव मत बनाओ, किसी को विश्वास मत करो, किसी को उतना ज़्यादा सब कुछ मत बोल दो। कहीं ना कहीं माँ आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो या फिर लवर हो, बट फॉर ऐसा है कि एक दिन बहुत अच्छा बात हो रहा है, एक दिन कंप्लीटली चुप हो जा रहे हैं। ये क्यों? आपको समझ लेनी चाहिए कि एनर्जी का फ्लो जो है ये काफ़ी हद तक पॉजिटिव, काफ़ी हद तक नेगेटिव है। कहीं ना कहीं आप इस नेगेटिविटी में कुछ ऐसे मत बोल दो ताकि सामने वाले पर्सन भड़क जाए। सो डेफिनेटली यहाँ पे बात आ रही है कि कल से आप एक नेगेटिव नोशंस में हो, एक नेगेटिव एनर्जी में हो, गुस्से में हो। ऐसा हो सकता है कि किसी के बारे में गॉसिपिंग सुने हो, ऐसा हो सकता है किसी के बारे में आप कहना चाहते हो। ओके, सो जो भी है, नेगेटिविटी को माँ बर्दाश्त एकदम नहीं करते। तो क्या किया माँ? स्तंभन किया। मतलब क्या है? आपके जो हिडन शत्रु है उनको हटाए, जो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे थे उनको भी हटाए। नाउ दरअसल क्या होता है कि जब आप प्यार में होते हो या फिर किसी के बारे में सोचते हो डीप इंटेंसली, तब उसके साथ साथ आपका सांस भी चलता है। सो काइंड ऑफ सिमिलर पैटर्न में आप दोनों जीते हो, सोचते हो एक दूसरे के लिए। एंड सेम टाइम अगर सामने वाले पर्सन या फिर जिस पर्सन को आप प्यार करते हो उस पर्सन के अंदर नेगेटिविटी क्रिएट हो रहे हैं, वो नेगेटिविटी आपके अंदर में भी चैनलाइज हो जाते हैं। तो अचानक गुस्सा होना, अचानक सैड फील करना, अचानक किसी के प्रति एकदम नेगेटिव हो जाना, इसका मतलब है कि वो पर्सन भी आपके प्रति सेम चीज़ फील कर रहे हैं।
ऐसे ही माँ एक सिचुएशंस को आइडेंटिफाई किया है, जो सिचुएशंस आपके अटेंशंस को ड्रॉ कर रहे थे, काइंड ऑफ प्रोवोकेशंस में थे आप। लाइक पास्ट के एनर्जी अगर ज़्यादा देर ऐसे चलते तो एक बहुत घमासान लड़ाई हो सकता है, या फिर कोई पर्सन गॉसिप करते करते इतना हद तक बढ़ गया है कि उनको पता भी नहीं चल रहा है कि वो क्या सच बोल रहे हैं और क्या झूठ बोल रहे हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम पॉजिटिव साइड के बारे में नहीं सोचते। एक पर्सन को विलेन बनाने में हम लगे रहते हैं, और अचानक कोई पर्सन को हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच सकते हैं। अचानक कोई पर्सन का सारे अच्छे काम को भुला के सिर्फ वो जो किया है उसके बारे में हम फोकस कर सकते हैं। सो काइंड ऑफ बगलामुखी माँ आज वही चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि आपके दिमाग में गुस्सा है या फिर आप गुस्से में हो और इसीलिए रातों रात एक पर्सन नेगेटिव बन गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी का एहसान आप भूल गए और कंप्लीटली नेगेटिव हो रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको फ़र्क नहीं पता चल पा रहा है कि कौन अच्छे कौन बुरे हैं। काइंड ऑफ ऐसे ही नेगेटिव नोशन से आप चल रहे थे और उसको माँ हटाए हैं, एक पॉजिटिव सोर्स आ रहे हैं। काइंड ऑफ कुछ पास्ट रिलेटेड नेगेटिविटी आपको चेज़ कर रहे थे, कुछ चीज़ को कुछ पास्ट रिलेटेड मेमोरीज़ को आपको कट ऑफ करनी चाहिए। कुछ रिग्रेट्स है, कुछ ऐसे काम आप किए हो जिसके बारे में आप सोच के शर्मिंदा फील कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव काम, लाइक ऐसा है ना कि एक नेगेटिव सिचुएशंस अचानक आपके दिमाग में आए, या फिर कोई नेगेटिव चीज़ आप देख ली हो इंटरनेट पे और वही चीज़ आपके मन में गहरा असर डाल रहे थे। जो भी नेगेटिव चीज़ आप कंज्यूम किए हो, जो भी नेगेटिव गॉसिप आप कंज्यूम किए हो, उसको माँ हटा रहे हैं। आपके बारे में जो शत्रुता कर रहे थे, नेगेटिविटी फैला रहे थे, स्लेंडर कर रहे थे एंड एट द सेम टाइम गॉसिप कर रहे थे, उनको माँ हटाए हैं। एंड फेक लोगों को माँ लाइक कम्प्लीटली आपके लाइफ से कट ऑफ किए हैं। सो ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन कुछ देर पॉज किए, वो नेगेटिव हो गए और फाइनली वो बात करना स्टार्ट करेंगे। सो माँ रिलेशनशिप को, लाइफ को, फ्रेंडशिप को पॉज किए थे कल, और उस पॉज से आज रिज्यूम करें, क्योंकि आपको पता नहीं था कि एक नेगेटिव नोशंस आपके दिल में चल रहा था, दिमाग में चल रहा था, एंड वहाँ से माँ आपको बचा के लेके आए हैं। काइंड ऑफ एक ऐसे फ्यूचर के बारे में माँ बोल रही है कि अभी स्टार्ट होगा जो आप सोचे भी नहीं हो, जो बहुत पॉजिटिव हो। सो काइंड ऑफ ये एक क्लियर कट मैसेज है कि आपके सोच नेगेटिव थे, नेगेटिविटी आप क्रिएट कर रहे थे। भले सामने वाले पर्सन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, आपको नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये एक मैसेज है। और जो भी है, आप एक डिवाइन बीइंग हो। ये जो लोग हैं ये अभी भी मेटेरियलिस्टिक रिलेम में फंसे हैं, तो इनके जैसे मत बनो, इनके जैसे मत सोचो। आपकी यूनिकनेस आपके ताकत है। सो ये लोग जो करते हैं, जो सोचते हैं, ये बहुत सेल्फ सेंटर्ड नेचर के हैं। ओके, ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ये आपके दोस्त हो सकते हैं, ये आपके लवर हो सकते हैं, बट आप तो स्पिरिचुअली अवेकेंड हो, तो आप उनके जैसे क्यों सोचेंगे? जब जब आपके मन में नेगेटिविटी आएंगे, जब जब आपके मन में सेल्फिश बातें आएंगी, जब जब गॉसिप आपको अफेक्ट करेंगे, जब जब आप गॉसिप करना चाहोगे, जब जब नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएंगे, तब तक बगलामुखी माँ आके आपको रोकेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आ गया है, साइकिक अटैक्स बोलिए या फिर नेगेटिव एनर्जी बोलिए, ईवल आई बोलिए, इनसे भी माँ आपको बचा रहे हैं। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या है। ये तो रहा पास्ट का बात, पास्ट के इश्यूज से माँ बचा रहे हैं। प्रेजेंट में क्या है? वाओ, सच अ ग्रेट कार्ड। नाउ श्रीवाला माँ अक्सर आपके जो सोलर प्लेक्सिस चक्र है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं माँ आज को आपको बोल रहे हैं कि सपने देखिए, बहुत बड़े काम आप करोगे, इंतज़ाम ऑलरेडी हो रहा है डिवाइन की तरफ से। लाइक कुछ बहुत बड़ी चीज़ आपके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। ओके, एट द सेम टाइम माँ बोल रहे कि आप सक्सेसफुली आगे बढ़ोगे, सक्सेसफुली कुछ काम को कंप्लीट करोगे। सो आज का दिन है अचीवमेंट का, आज का दिन है एप्रिसिएशंस का, आज का दिन है रिस्क लेने का, आज का दिन है आगे बढ़ने का। कहीं ना कहीं जो चीज़ से आप डर रहे थे, जो चीज़ आपको लग रहा था कि आप नहीं कर पाओगे, वो चीज़ आप हासिल कर रहे हो आज। डिवाइन का एक प्लान है, उस प्लान के बारे में विश्वास कीजिए, उस प्लान को सोचिए। लाइक ऐसा है कि आप एक फॉर्मेट में सोच रहे थे, तो आपको लग रहा था कि आपके प्रॉब्लम बहुत बड़े हैं, आपको नहीं दिख रहा था बाकी ऑप्शंस। ओके,
आपको लग रहा था कि आप कैसे मुकाबला करेंगे, बट आपके अंदर एक जुनून था और वो जुनून बाहर आ रहा है। सो आज मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी पैशनेट होकर बात कर रहे हो। लीडरशिप क्वालिटीज़ आज मैं देख सकता हूँ। माँ आज आपको बोल रही कि रिस्क लीजिए, अपने कंधों पे रिस्क लीजिए, किसी को सहारा दीजिए, अपने फैमिली को लीड कीजिए, अपने काम को सही तरीके से आगे लेके जाइए, रूटीन फॉलो कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए। काइंड ऑफ आपको भागना नहीं है, आप कर पाओगे काम। अगर कोई भी डाउट्स है, अगर 0.01% भी डाउट है, उसको भी हटा दीजिए, क्योंकि श्रीवाला माँ जब लाइफ में आ जाते हैं उसका मतलब है कि ये दिन है आपके दिन, लाइक यही है आपके दिन। आप इस दिन में कुछ भी कर सकते हो, इस दिन को आप एक बहुत ही अच्छे दिन बना सकते हो, बट बहुत कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सो आज आप प्रिपेयर रहिए, दिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाले हैं। लाइक हर जगह पे आपको एडजस्ट करना है, हर जगह पे आपको अपना दिमाग चलाना है, हर जगह पे आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, बट आखिर में जीत आप ही का है। सो ये डे होगा, इट्स नॉट चैलेंजिंग, इट्स कॉम्प्लिकेटिंग। ये एक टेस्ट ले रहे हैं कि क्या आप कर पाओगे, क्या आप अपने डर को हटा पाओगे, क्या आप मुकाबला कर सकते हो, क्या आप डेडिकेटिंगली आगे बढ़ सकते हो। आज मैं ये भी बोल सकता हूँ कि बहुत सारे जगह पे ऐसे मौका आएंगे जहाँ पे आप सोच सकते हो कि कुछ गलत कर ले, कुछ गलत लोगों से बात कीजिए। काइंड ऑफ ऐसा है कि माँ आज को आपको टेस्ट ले रही है कि क्या आप कमिटेड रहोगे या फिर आप चीट करोगे। ये डाइटिंग पे चीट हो सकता है, ये एडिक्शंस पे चीट हो सकता है, ये रिलेशनशिप पे चीट हो सकता है। लाइक आज आपको माँ मौका देंगे, ललचाएंगे कि क्या आज आप जाओगे दूसरे ऑप्शंस के पास, क्या आप वो चीज़ यूज़ करोगे, क्या आप वो एडिक्टिव चीज़ के पास जाओगे जिस चीज़ से आप काइंड ऑफ खुद को बचा के आ रहे हो। क्या आप कोई गलत काम करोगे आज, क्या आज आप अपने पावर का इस्तेमाल करोगे, क्या आप लोगों को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करोगे, या फिर आप सच के सहारे लेके आगे बढ़ोगे। सो दिस इज़ अ डे व्हेन यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि आज आपको मोरली करेक्ट रहनी है। लाइक आज आपको बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होकर काम करना है, चाहे सामने वाले पर्सन कितना भी बोले आपको पता है कि आपको क्या करनी चाहिए। आज जिस प्रॉमिस आप किए हो, जो प्रॉमिस आप किए हो, उसको निभाइए। काइंड ऑफ ऐसा है कि आज बहुत इजीली रूल ब्रेक कर सकते हो। आज आपके पास मौका मिलेगा, आज आपके पास मौका आएगा कि आप एक लॉयल तरीके से आगे बढ़े या फिर कुछ दूसरे तीसरे तरीका अपनाएं। नहीं करिए आज। थर्ड, बहुत सारे लोग शायद आपको आज नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे या फिर लोग डरेंगे। सो ऐसा हो सकता है कि जो लोग आपको बहुत प्यार करते हैं वो लोग आज आपको मना कर सकते हैं कुछ चीज़ के लिए। कुछ ऐसे अटैचमेंट मार्क क्रिएट करेंगे ना जिसमें आपको लगेगा कि अरे ये लोग भी मेरे को नो बोल रहे हैं। लाइक ऐसा नहीं कि रिजेक्शंस, ये लोग आपको शायद बोलेंगे कि मत जाओ, कर नहीं पाओगे, या फिर मत करो, हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, या फिर मत वहाँ पे उससे मत भिड़ो क्योंकि आप कम्पीट नहीं कर पाओगे। तो आज आपके अंदर वो कंपटीशंस का फियर होगा कि शायद आप कम्पीट नहीं कर पाओगे, शायद आप जीत नहीं पाओगे, शायद आप एग्ज़ाम पे क्रैक नहीं कर पाओगे। बट यही तो है चैलेंज। इस चैलेंजेस को आपको बीट करनी है। जितना ज़्यादा आपके ऊपर दबाव हावी होगा उतना ज़्यादा श्रीवाला माँ देखेंगे कि क्या कर रहे हो आप, क्या आप उस दबाव के अंदर दब रहे हो या फिर आप उस दबाव को हटा के आगे बढ़ रहे हो। सो टुडे इज़ द डे when you can exactly feel क्या you are under pressure। बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा आज, और उस प्रेशर में भी आप बहुत अच्छे तरीके से प्रेशर को हैंडल करके काम को करेंगे। डेडलाइन होगा, बहुत टाइट स्केड्यूल होगा, एक टाइम पे 3-4 काम आ सकता है, मल्टीटास्किंग कर सकते हो आप। बहुत बिजी डे होने वाला है, बट इस डे के एंड में आपको रिजल्ट मिलेगा। सो ये टाइम है अच्छे से प्लान करने का। जो जितना आप कर सकते हो उतना काम करिए। एक्स्ट्रा वेट मत ले लीजिए, एक्स्ट्रा बर्डन मत ले लीजिए। कहीं ना कहीं दिमाग को शांत रखिए। आज गुस्से में आ सकते हो आप, आज आप अपने संतुलन को खो सकते हो, ओवर कॉन्फिडेंट होकर मिस्टेक कर सकते हो। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। एंड आज आप अपने ईगो इशू को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि किसी को बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर सकते हो आप। आज आप अपने ईगो में फंस सकते हो, और डेफिनेटली यही है माँ का प्लान कि अगर ज़रा सा भी ईगो आपका है तो आज आप नहीं लड़ पाओगे। वही ईगो आपके पतन का कारण होगा। लाइक उस ईगो की वजह से आप हार सकते हो। तो काइंड ऑफ जितना हो सके डाउन टू अर्थ बने रहिए। जो जितना तक आपको करना है उतना तक करिए। करने के बाद ये मत बोलिए कि आपकी वजह से चीज़ हुआ। ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ आज अपने ईगो को
कम कीजिए। अगर कोई दोस्त का ज़रूरत है, फैमिली का ज़रूरत है, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो काम को कीजिए। करने के बाद मत बोलिए कि आप किए हो इसीलिए किसी को एहसान ऐसा मतलब किसी को वो एहसान को चुकाना है, ऐसा मत सोचिए, ऐसे मत बोलिए। काइंड ऑफ ये भी एक साइड बाय साइड आएगा। ओके, लालच आ सकता है, बट सारे ऑब्स्टिकल्स को क्या आप आज कट कर पाओगे? क्या आप अपने एडिक्शंस को कट ऑफ कर पाओगे? क्या आप गलत सोच, नेगेटिव थॉट्स को कट ऑफ कर पाओगे? ना, बगलामुखी माँ का नेगेटिव थॉट्स अलग है और श्रीवाला माँ का नेगेटिव थॉट्स अलग है। श्रीवाला माँ आपके पास पावर देता है और पावर का मिसयूज़ करोगे या फिर गुड यूज़ करोगे, ये आपके ऊपर है। श्रीवाला माँ आपको जिगर देता है, तो क्या आप रेबेलियस बनोगे और बन के कुछ नहीं करोगे, या फिर रेबेलियस बनोगे कुछ कॉज के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रीडम को किस तरीके से आप यूज़ करें। फ्रीडम को अगर आप मिसयूज़ करोगे तो बहुत बड़े नुकसान आपको चुकाना पड़ेगा, बट फ्रीडम को अगर आप सही तरीके से यूज़ करोगे तो लोगों के लिए आप एक मिसाल बन जाओगे। सो ये आपके ऊपर है कि क्या आप सेंट बनोगे या फिर सीनियर बनोगे। खास करके आज किसी को कुछ ऐसे मत बोल दीजिए जिसको सुन के वो चीज़ बुरा लगे, या फिर किसी को हर्ट मत कीजिए। अपने गोल के गोल के सक्सेस के लिए किसी को हर्ट मत कीजिए। डोंट जस्ट विन बैटल एट एनी कॉस्ट। आपको हर हाल पे युद्ध जितना नहीं है, आपको एक नेचुरल फ्लो में जाना है। जो नेचुरली आ रहे हो उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, जो नहीं आ रहे उसको छोड़ दीजिए। किसी के ऊपर इल्ज़ाम मत दीजिए, किसी को पुश मत कीजिए, किसी को फोर्स मत कीजिए। आप कॉन्फिडेंट रहिए, आप कर पाओगे। एकदम डाउन टू अर्थ रख के चलिए। ओके, लेट्स सी फ्यूचर में क्या करनी है। आज फ्यूचर में क्या आ रहा है रिजल्ट्स, इमीडिएट फ्यूचर कैसा होगा, आज का दिन कैसा जाएगा। वाह, काली तंत्रिका माँ एक बहुत ही प्यारा सा सल्यूशंस आपको मिलेगा। काइंड ऑफ माँ रियलाइन करे आपको। माँ यहाँ पे बोल रहे कि जब जब आप गलत तरीके से सोचोगे, जब जब आप मिसअलाइंड हो जाओगे, तब तक मैं आके रियलाइन करूँगा। सो कुछ गलती आप किए थे, डेफिनेटली काली तंत्रिका माँ बोल रहे हैं कि कुछ गलती आप किए थे। खुद के बारे में नहीं सोच रहे थे, मेडिटेट नहीं कर रहे थे, डिवाइन फेमिनाइन पावर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, नर्चरिंग नहीं हो रहे थे, इंट्यूटिव नॉलेज के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, हमेशा लॉजिकल माइंड के ऊपर फोकस कर रहे थे। ऐसा नहीं चलेगा। काली तंत्रा मतलब जहाँ पे आपको डार्कनेस को एक्सेप्ट करनी है, जहाँ पे अनसर्टिनिटी पे बिलीव करनी है, जहाँ पे माँ को बिलीव करनी है, जहाँ पे आंखें बंद करके माँ के हाथ पकड़ के चलनी है, जहाँ पे आपको मान लेना है डिफीट मतलब डिफीट, विन मतलब विन। अगेन मैं एक चीज़ बोलता हूँ, ना आपको माँ को प्लीज़ करके रिवॉर्ड चाहिए, ना ही आपको पनिशमेंट का डर लेके चलनी है, ना आपको माँ को पूजा करके संतुष्ट करनी है, ना ही माँ को आप माँ से डर के आपको भाग जानी है। माँ है वो, उसको अपने लाइफ में बिठाओ, उसको अपने लाइफ में अलाउ करो। उसको बॉस जैसे ट्रीटमेंट मत कीजिए। उसको आपके प्लीज़ करने का तरीका पसंद नहीं है, उससे आपको डरना भी नहीं है। ओके, जितना हो सके नॉर्मली उसको एक्सेप्ट करो, जितना हो सके काली तंत्रा को फॉलो करो। काली तंत्रा क्या है? जब आप खुद के टाइम को एक रेस्पेक्ट देते हो। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत टाइट स्केड्यूल मेंटेन करते हैं, जिसका खाने के लिए टाइम नहीं है, जिसके सोने के लिए टाइम नहीं है। मैं ये भी चीज़ देखता हूँ कि हमेशा मोबाइल, हमेशा बात करते करते काम करना, म्यूज़िक सुनते सुनते काम करना, मोबाइल देखते देखते काम करना, ये चीज़ गलत है। हर चीज़ के लिए अलग अलग टाइम है और हर टाइम का एक तंत्रा है। ओके, सो डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल जो है, ये डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल को आपको मान के चलना होगा। जब जब आप काली को कंट्रोल करोगे, जब जब आप समय को कंट्रोल करोगे, जब जब आप अपने साइकिक पावर से बोलोगे कि नहीं मेरे को यही चाहिए, अभी चाहिए, और मेरे को ये चीज़ क्यों नहीं मिल रही, काली माँ मेरे को ये चीज़ दे दीजिए, ये चीज़ लेके आइए, गलत लोगों से क्यों मैं मिला हूँ, तब तक काली माँ बैकफायर करती है। तो काइंड ऑफ आज आपको माँ क्या सलाह देगी? माँ आपको बोल रही है कि इस डे को ना बेहतर बनाने के लिए कुछ ग्रीप्स को आप हटाइए। आपको प्लान नहीं करनी है कि किस तरीके से रिजल्ट्स मिलेगा, आपको प्लान नहीं करनी है कि कितना करने से कितना आपको पैसा मिलेगा, आपको प्लान नहीं करनी है कि कितना इन्वेस्टमेंट करने से आपका फ्यूचर सेफ हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर का प्लान आज आपको नहीं करनी है। आपको सिर्फ अपने प्रेजेंट ज़िंदगी में
एक पीस को ढूंढना है, एक शांति को ढूंढना है, आपको भक्ति के साथ आगे बढ़नी है, आपको फेमिनिन प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करनी है, आपको अपने इंट्यूटिव नेचर पे विश्वास करनी है। और माँ को पता है कि क्या चीज़ आपके लिए सही है और क्या चीज़ आपके लिए गलत। जब जब माँ कोई गलत सिचुएशंस आपके लाइफ में लेके आते हैं, उसका मतलब है कि वो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वो चीज़ के बारे में पता अगर आप नहीं करते तो फ्यूचर में जाके बहुत प्रॉब्लम फेस कर सकते थे आप। कुछ चीज़ ऐसे है जो चीज़ को आपको इग्नोर आप नहीं कर सकते हो, इसीलिए काली तंत्र वो चीज़ आपके लाइफ में लेके आए। पास्ट लाइफ का कर्मा हो, कार्मिक पर्सन के साथ मुलाकात हो, या फिर कोई बहुत संकटमय परिस्थिति, ये सब चीज़ आपको सिखाते हैं कि कैसे आप मैच्योर हो रहे हो, कैसे आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, कैसे आप एक डिवोटी बन रहे हो, कैसे आप साधना कर रहे हो। सो यहाँ पे बात है कि कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं नहीं, बात आते हैं स्पिरिचुअल डायरेक्शंस के, बात आते हैं स्पिरिचुअल आइज़ के। सो आज मैं आपको बोल रही कि अपने लाइफ को बाहर की आंखों से मत देखिए, अपने अंदर के स्पिरिचुअल आंखों से देखिए। आप आगे जा रहे हो, ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं हो रहा है, चीज़ें हो रहा है, बट अगर आप मेटेरियलिस्टिक नज़र से देखोगे तो आपको कुछ नहीं महसूस होगा। कहीं ना कहीं माँ आपको डिटैच्ड होने के लिए बोल रहे हैं। कुछ पथ ऐसे हैं जिस पथ आपको लग रहा था कि वो बहुत सक्सेसफुल है, बट अभी आपको लग जाएगा कि वो शायद गलत था, वो आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं था। हो सकता है दूसरे लोग ट्रैप्ड है, इसीलिए वो सब चीज़ उनके लिए बहुत मायने रखते, बट आपके लिए वो नहीं मायने रखते। सो एक है ना, जो सच है वो आज आपके सामने आ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा गहरा तत्व है। ओके, तत्व क्या है? प्राण तत्व, काली तत्व, जीवन के जो चक्र है उसका तत्व। और ये जब आपके सामने आते हैं ना, तब ये सब फेक मटेरियलिस्टिक चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं होते। सो आई थिंक आज आप सीख रहे हो लाइफ के वैल्यू। आज आपको पता चले कि कितना अच्छे से माँ आपको प्रोटेक्ट करते। आज आपको पता चलता है कि कोई चीज़ अगर नहीं होता है, इसका मतलब है माँ नहीं चाहते कि वो चीज़ आए। यस, अगर माँ आपके लाइफ से किसी को बुला लेते, मतलब उसका टाइम भी वहीं तक था, और उसके बाद आपको अपना लाइफ खुद सेट करनी है। तो काली तंत्र को समझिए, ऐसे मत कीजिए कि ये क्यों हुआ। हर चीज़ का एक टाइम है, और ये जो तंत्र है ये ये फ्लो होता ही जाता है। आपको एक लाइफ टाइम से दूसरे लाइफ टाइम पे लेके जाते हैं, दूसरे लाइफ टाइम से तीसरे लाइफ टाइम, बट ये काली माँ आपको जानते हैं कि आप पास्ट लाइफ टाइम में क्या थे और नेक्स्ट लाइफ टाइम में क्या हो। तो उस लाइफ टाइम से जो भी कार्मिक बैगेजेस माँ देखते हैं उसको माँ हटा देते। तो इसके लिए क्या करते हैं माँ, छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स को आपके लाइफ में लेके आते हैं, ताकि आप सीख सको, ताकि आप अटैचमेंट को कट ऑफ कर सको, ताकि आपको ये अटैचमेंट कंट्रोल ना कर सके, ताकि आप एक फ्री निडर होके लाइफ को जी सको। काली तंत्र इज ऑल अबाउट फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम डेथ, फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम माया। सो ये माया मोह से आपको मुक्त कर रहे हैं काली तंत्र। और द कॉन्शियसनेस मैसेज इज कि आज फ्लो पे बिलीव कीजिए, गो विद द फ्लो। माँ जो आपके लिए सही होगा वही करेंगे, जो आपके लिए गलत है उसको माँ कभी आपके लाइफ में लेके नहीं आएंगे। अगर कुछ गलत हुआ भी है वो एक एक्सपीरियंस के तरह हुआ है, लाइक वो आपके लिए एक एक्सपीरियंस है। अक्सर क्या होता है ना कि हम खुद नेगेटिविटी को बुलाते हैं, एंड देन जब कुछ पॉजिटिव होता है तब हम लोग खुद को क्रेडिट करते हैं, बट जब भी कुछ नेगेटिव हो जाते हैं तब हम बोलते हैं कि हमारे नसीब खराब था, भाग्य खराब था। बट नहीं, हम एक बार भी नहीं बोलते कि हम कर्मा खराब किए थे। सो कहीं ना कहीं ये जो तंत्र है, काली का जो तंत्र है, ये आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको रीअलाइंड होना है, किस तरीके से आपको प्यूरिफाई करनी है, किस तरीके से आपको रेस्ट्रिक्ट करनी है। टुडे इज़ ऑल अबाउट रेस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ, टुडे इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग पीस, today is all about freeing yourself from the trauma, today is all about realizing the super truth। and ऐसे ही अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको आसान हो जाएगा ज़िंदगी को जीना। शायद हो सकता है बहुत नेगेटिव आप फील कर रहे थे क्योंकि आप अटैच्ड फील कर रहे थे किसी चीज़ से, आज आप
एक अलग लेवल का डिवाइन अटैचमेंट फील करेंगे एंड मेटेरियलिस्टिक जगत से, इस जहाँ से, इस धरती से आपको एक अलग किस्म का डिटैचमेंट महसूस होगा। इसी को कहते हैं काली तंत्र। जब आपको किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं होता है, जब ऑटोमेटिकली चीज़ आता है, जब आप हर सिचुएशंस के अंदर एक ब्यूटीज़ को महसूस कर सकते हैं, एक बहुत खूबसूरत चीज़ को देख पाते हो, जब आप कंप्लेन नहीं करते हो, तो आज आप कंप्लेन करना बंद करोगे एंड डेफिनेटली जो पीस है आपके लाइफ में, उस पीस को एक्सेप्ट करोगे। जो चीज़ माँ ने आपको दी है उसको ग्रेसफुली आप आज एक्सेप्ट करोगे। सो आज का दिन है एक्सेप्टेंस। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आपके लाइफ में नए क्लैरिटी लेके आए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट अनिर्बन, एंड आज आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ बगलामुखी, क्योंकि बगलामुखी माँ ही आज आपको सिखाएंगे कैसे आपको आगे बढ़ना है। ओके, सो रेस्ट्रिक्ट कीजिए खुद को, रिएक्ट मत कीजिए, एंड एट द सेम टाइम अगर बहुत टाइट स्केड्यूल है, इस टाइट स्केड्यूल को हटाइए, जो मन में है उसको फॉलो कीजिए, ग्रेसफुली फॉलो कीजिए, गो विद द फ्लो। ऑल द बेस्ट, अच्छे से रहिए, हैव अ ग्रेट डे। बीच बीच में आके ज़रूर देखिएगा कि मैं कोई नए वीडियो अपलोड किया हूँ नहीं, एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई अलग वेबसाइट पे अवेलेबल हूँ। सो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। बाय बाय।